अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। दहशतगर्द गिरोह कलदम तहरीके तालिबान और जमातुल एहरार की क़यादत अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों को ऑपरेट कर रही है। दहशतगर्द सरगर्मियों पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की रियासतों केरला और कर्नाटक में भी दाइश के दहशतगर्द मौजूद हैं जो पड़ोसी ममालिक के लिए खतरा बन सकते हैं। आपको बताएं, अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। दहशतगर्द गिरोह कलदम तहरीके तालिबान और जमातुल अहरार की क़यादत अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों को ऑपरेट कर रही है। दहशतगर्द सरगर्मियों पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत की रियासतों केरला और कर्नाटक में भी दाइश के दहशतगर्द मौजूद हैं जो पड़ोसी ममालिक के लिए खतरा बन सकते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस नवाज साहब, अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से पाकिस्तान के बयानिए की तस्दीक हो गई है। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है ये, क्या कहेंगे आप? हारिस नवाज साहब से भी हम बात करेंगे। आपको बता चलें, अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। दहशतगर्द गिरोह कलदम तहरीके तालिबान और जमातुल अहरार की क़यादत अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों को ऑपरेट कर रही है। दहशतगर्द सरगर्मियों पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की रियासतों केरला और कर्नाटक में भी दाइश के दहशतगर्द मौजूद हैं जो पड़ोसी ममालिक के लिए खतरा बन सकते हैं। TTP अफगानिस्तान से पाकिस्तान को निशाना बना रही है, ये भी रिपोर्ट में दर्ज है। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है, पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी देख रहे हैं हम तो। एब्सोल्युटली, आई थिंक पाकिस्तान की हर जगह पर जिस तरीके से नेशन ने ये रिपोर्ट किया ये बहुत पॉजिटिव है और खासतौर पर इंडिया के लिए शर्म का काम है, क्योंकि उन्होंने बड़ा क्लियर बात की है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी तहरीके तालिबान उनके लीडर ने कन्फेस किया है, मौजूद है और दूसरे ग्रुप जो है जो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की है वो ये है कि इंडिया में दहशतगर्द मौजूद हैं और इंडिया से दहशतगर्द हमसाया मुल्कों में जाके दहशतगर्दी करते हैं, ये उन्होंने बात की है। और साथ ही साथ तहरीके तालिबान ने पहले खुद भी ये कहा हुआ है कि इंडिया हमें फंडिंग भी करता है, इंडिया में रिकॉनेंस भी देता है, रॉ हमें टारगेट देता है और हम पूरे रॉ जिस तरह कहती है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। इसका मतलब ये है कि इन अदर वर्ड्स यूनाइटेड नेशन ने ये कह दिया कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, इनको अपनी सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बेहतर करनी चाहिए, हमसाया मुल्कों में जो दहशतगर्दी इनके इलाके से होती है वहां से नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा पॉजिटिव है। इससे और मुंह काला हो गया, दिन ब दिन इंडिया जा रहा है और पाकिस्तान कॉमेडी ऑफ नेशन में उभरता आ रहा है और हर जगह पर पाकिस्तान की तारीफ होती है। हारिस नवाज साहब, पाकिस्तान को भी खतरा है बल्कि पूरे खित्ते को खतरा है इससे। अब पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को ये चाहिए कि एक प्रॉपर, खास तौर पे अभी जिस तरह यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ था, पाकिस्तान ने इंडिया के स्लीपर सेल्स यहाँ पर पकड़े हैं जिसमें वो MQM लंदन ग्रुप भी है, सिंध अलायंस भी है, BLA का ग्रुप, और ये सबको कंट्रोल कर रहे हैं इंडियन रॉ। और ये जो 4 का टोला है नरेंद्र मोदी और इनके जो क्रोनीज हैं, ये सब मिलकर पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन करना चाह रहे हैं और वो ओपनली कहते हैं बलूचिस्तान में भी हम सपोर्ट करेंगे, हम पाकिस्तान में दहशत करें। गुलबचन जादेव की मिसाल सामने जिसने ओपनली ये बातें की हैं। इसलिए पाकिस्तान को डोजर बना के यूनाइटेड नेशन को देना चाहिए। हमारे फॉरेन ऑफिस को एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए और बताएं कि किस तरीके से इंडिया की वजह से, इंडिया की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, रॉ की कन्वेंस के साथ, NDS की कन्वेंस के साथ इंडिया की तरफ से ही हो रहा है। हारिस नवाज साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, जैसे कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान में हमले कर रहा है, दहशतगर्द गिरोह कलदम तहरीके तालिबान और जमातुल अहरार की क़यादत अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों को ऑपरेट कर रही है, तो अफगानिस्तान और भारत की जमीनों पर दहशतगर्द मौजूद हैं। अब सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरे खित्ते को खतरा है, तो आलमी महाज पर अब क्या मौक़िफ़ अपनाया जाए, क्या ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए कि भारत को लगाम डाल ली जाए?
शाह महमूद कुरैशी से भी बात करेंगे। आपको बता चलें, दहशतगर्द सरगर्मियों पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की रियासतों में केरला और कर्नाटक में भी दाइश के दहशतगर्द मौजूद हैं जो पड़ोसी ममालिक के लिए खतरा बन सकते हैं। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची के इलाके कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग लगने की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी हैं। सऊद मुर्तजा की रिपोर्ट में देखिए। गुज़िश्ता रात कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाकया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने 5 घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी, जिसने देखते ही देखते दूसरी मंजिल को भी अपनी लपेट में ले लिया। फैक्ट्री के एडमिन अफसर ने बताया कि आग से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। आग के बाद धुआं भर जाने से 2 अफराद की हालत गैर हुई, जिन्हें तिब्बी इमदाद के बाद घर रवाना कर दिया गया। एसेसरी स्टोर में जो है आग लगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारे अपने फायर फाइटर्स जो केएमसी के थे उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया है। तो इस वक्त कूलिंग का अमल चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई ना जानी नुकसान हुआ, ना कोई जख्मी हुआ, ना इतना बड़ा कोई डैमेज हुआ है। छुट्टी के दिन के बाइस फैक्ट्री में मुलाजमीन नहीं थे, जबकि आग क्यों लगी ताहाल मालूम नहीं हो सका। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर यासिर हुसैन के साथ सऊद मुर्तजा, समा, कराची। और ईद कुर्बान से पहले आखिरी इतवार मुल्क भर में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी की क्या सूरत हाल है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में समा के नुमाइंदगान मौजूद हैं, उन सबसे बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले लाहौर की मवेशी मंडी चलते हैं, जहां आरिफ मलिक मौजूद हैं। आरिफ, बताइएगा मंडियों की क्या सूरत हाल है? आखिरी इतवार है, खरीदो फरोख्त जारी है, कैसी गहमा गहमी है? जी, कोविड-19 की वजह से पिछले साल की तरह तो रश नहीं है शाहपुर कांजना की मंडी में, जो पहले यहाँ पर होता था। यहाँ पे जो कैपेसिटी है शाहपुर कांजना की मंडी की 25,000 जानवर की कैपेसिटी है, लेकिन इस वक्त जो है इतवार जो है होने के बावजूद जो है 10,000 के करीब जो है जानवर इस वक्त इस मंडी के अंदर मौजूद हैं। और इसकी वजह यही है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है एक तो खरीदार कम है, दूसरा व्यापारी भी यहाँ पर कम है, और कम यहाँ पर जो है वो बड़े और छोटे जानवर यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पे जो एस्टिमेटेड जो इंतजामिया के मुताबिक है, इस वक्त छोटा जो जानवर है बकरे जो है वो 6 से 7,000 के करीब यहाँ पर इस मंडी के अंदर मौजूद हैं, और बड़े जो जानवर 3 से 4,000 के करीब जो है इस मंडी के अंदर मौजूद हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह खरीदार भी यही बता रहे हैं कि यहाँ पर एक तो रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से खरीदार नहीं आ रहे, क्योंकि पिछले साल जो रेट एक गाय का था, नॉर्मल रेट था, वो 70,000 था, लेकिन अब जो वो रेट है वो लाख से तजावुज़ कर गया है। इसी तरह जो बकरों का रेट होता था पिछले साल जो है वो 20-25 हज़ार में मिल जाता था, लेकिन इस दफ़ा जो है 30 से 35 हज़ार उसका रेट हो चुका है। तो ये जो डिफरेंस है साल के अंदर, जो 10 से 15 और 20 से 25 हज़ार का डिफरेंस है, इस वजह से भी खरीदार काफ़ी कम नज़र आ रहा है। और व्यापारी जो है यहाँ पर मौजूद है और ये शिकवा करते नज़र आते हैं कि हमारा जो माल वो फरोख्त नहीं हो पा रहा, हमें परेशानी का सामना है। हम गुज़श्ता काफ़ी दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं, 10 दिन हो गए हैं, 12 दिन हो गए, लेकिन हमारा जो माल जो है, हम जो जानवर लेके आए हैं उनमें से 1 या 2 हम जानवर फरोख्त कर पाए हैं। बाकी जो जानवर है वो उनके पास अभी मौजूद हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये माल ठीक है, फरोख्त भी नहीं हो रही और खरीदार भी कम है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि रेट बहुत ज्यादा है लाहौर में। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं, उस्मान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। छुट्टी के दिन खरीदारों की कितनी तादाद मंडी पहुंची है उनसे जानते हैं। ये बताइएगा सबसे पहले उस्मान के वहां पर खरीदारों की कितनी बड़ी तादाद है, और जैसे कि लाहौर में रेट तो बहुत ज्यादा बताए जा रहे हैं, फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज छुट्टी का रोज़ तो है, लेकिन फैसलाबाद में रश भी काफ़ी ज़्यादा है। ख़रीदार काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं जो अपने मनपसंद जानवर ख़रीद रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मंडी में रश कम था, इस वजह से रेट्स जो थे वो डाउन थे, लेकिन आज जैसे ही रश बढ़ा है तो जानवरों के रेट्स भी बढ़ रहे हैं। जबकि यहाँ पे फैसलाबाद की मंडी में मुजफ्फरगढ़ से कुछ ऐसे बकरे भी लाए गए हैं जिनकी आंखें, उनकी रंगत, हत्ता कि उनके पाँव के खुर भी सफ़ेद हैं, और उनकी खुराक जो है वो भी निराली और मुनफरिद है कि ये बकरे सिर्फ खजूरें ही खाते हैं। इनकी परवरिश जो है वो खजूरों से ही होती है, और एक दिन में ये बकरे 1.5 मन के करीब खजूरें खा लेते हैं। 10 से 12 ये बकरे हैं। मालिक हमारे साथ मौजूद है, उससे बात कर लेते हैं इन मुनफरिद बकरों की मुनफरिद खुराक पे। इतनी खुराक खजूरें किस तरह से लाते हैं, किस तरह से ये खाते हैं? ये खजूरें हमारे अपने बाग भी हैं और ये हम ख़रीद कर भी लाते हैं। हम मुजफ्फरगढ़ में ये जब लेना जाते हैं ना बकरा, तो हम वहाँ जाके देखते हैं कि इनकी आंखें भी सफ़ेद होनी चाहिए, बकरा भी सफ़ेद होना चाहिए, और इनके खुर भी सफ़ेद होने चाहिए। ये हमें बहुत महंगे पड़ते हैं। हम 1 साल का लेते हैं, फिर 1 साल हम खुद इनको पालते हैं, फिर यहाँ पर लेके आते हैं। इनकी कितनी मालियत कितनी है एक बकरे की, और कितने बकरे हैं ये? 1 लाख से ज़्यादा के भी हैं और कम के भी हैं।
یہ منیمم ایک دن میں 60 کلو کھجور کھاتے ہیں اور میکسیمم 2 من سے بھی زیادہ کھا لیتے ہیں. جی بالکل, کم سے کم 1.5 من اور زیادہ سے زیادہ 2 من کے قریب کھجوریں کھا لیتے ہیں. مالک کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پورا سال محنت سے تیار کرتے ہیں, اس لیے 1 لاکھ مالیت کا ایک بکرا ہے. خریداروں کی دلچسپی بھی ان بکروں میں زیادہ ہے کیونکہ یہ منفرد اور نرالے بکرے ہیں, اور مالک جو ہے وہ سال بھر کی محنت جو ہے اس کی وصول کرنے کا منتظر بھی ہے کہ یہ بکرے بکیں تو اس کی سال بھر کی کمائی اسے حاصل ہو. جی, منفرد بکرے یہاں پر موجود ہیں اور مالک بہت محنت کرتے ہیں. عثمان صدیق ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں فیصل آباد سے. اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں جہاں شہزاد علی موجود ہیں, ان سے جانیں گے. شہزاد علی, یہاں منڈیوں کی کیا صورتحال ہے؟ یہاں کوئی منفرد جانور موجود ہے اور کتنے مہنگے ہیں جانور اور کیسی صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ SOPs کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ شہزاد علی سے بھی جانیں گے. تو آپ کو بتا چل دیں آخری اتوار ہے عید سے پہلے, اور عید کے حوالے سے جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ بھی جاری ہے منڈیوں میں. جہاں تک بات کی جائے بیوپاریوں کی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ خریدار کم ہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. خریداروں کی شکایات آ رہی ہیں کہ جانور کافی مہنگے ہو گئے ہیں. ہمارے نمائندگان ہمیں ڈفرینٹ منڈیوں سے اپڈیٹ کرے تھے. بہت شکریہ آپ کا. راولپنڈی میں بھی مویشی منڈی سج گئی. یہ منڈی کس مقام پر لگائی گئی ہے اور وہاں انتظامات سہولتوں کی کیا صورتحال ہے؟ عمر آصف کی رپورٹ میں جانتے ہیں. راولپنڈی کے باسیوں کے لیے اس مرتبہ قربانی کے جانوروں کی منڈی شہر سے بہت دور اڈیالہ روڈ پر گورفر کے مقام پر لگی. ریوڑ کے ریوڑ لیے جانوروں کے بیوپاری بھی منڈی میں داخل ہونے لگے. یہاں جانوروں کے لیے ڈاکٹر بھی موجود ہے. بجلی کے لیے جنریٹر کا انتظام بھی. مزے کی بات, نہ کوئی فیس نہ ٹیکس. تاجر بھی انتظامات سے خوش دکھائی دیے. پانی صبح شام گاڑی آتی ہے, پانی ڈال کے جاتی ہے اور کھلا ماحول ہے. یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کو بھی. تمام تر سہولیات کے باوجود کرونا کے باعث منڈی میں گزشتہ سال کے نسبت جانور انتہائی کم ہیں. خریداروں کو بھی اپنی پسند کا جانور وہ بھی مناسب قیمت پر تلاش کرنے میں مشکل کا سامنا ہے. صفائی ستھرائی تو ٹھیک ہے, منڈیوں میں مال دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ منڈیوں میں مال ہوتا تھا, اس طرح مال نہیں ہے یہاں پہ زیادہ. منڈی میں صفائی کی صورتحال بھی اطمینان بخش ہے, جبکہ جانوروں, بیوپاریوں اور خریداروں کو شدید دھوپ سے بچانے کے لیے سائے کا انتظام بھی کیا گیا ہے. بیوپاری تو بیوپاری, مویشی منڈی میں آئے خریدار بھی ضلع انتظامیہ کی کاوشوں کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے. کیمرامین رابنسن نذیر کے ساتھ عمر آصف, سما, راولپنڈی. کوئٹہ میں ماڈل مویشی منڈی سج گئی جہاں سندھ کے دیسی بکرے سب کی توجہ کا مرکز ہیں, لیکن دام سن کر خریداروں کے ہوش ہی اڑ گئے. محمد عاطف کی رپورٹ میں دیکھیے. عید قربان میں ایک ہفتہ باقی. میٹروپولیٹن کارپوریشن کوئٹہ نے ایئرپورٹ روڈ پر ماڈل مویشی منڈی قائم کر دی, جہاں بڑی تعداد میں سندھ سے دیسی بکرے فروخت کے لیے لائے گئے ہیں. چھٹی کے باعث شہری قربانی کے جانور خریدنے منڈی پہنچ گئے. ہر بندہ سنت ابراہیمی ادا تو کرنا چاہتا ہے, لیکن جو ہے اس کی پہنچ سے باہر. بیوپاری کہتے ہیں کہ پورا سال محنت سے پالا ہے, منہ مانگی قیمت تو حق بنتا ہے. خوراک کے سب اس کو گندم دے رہا ہے, گلا ہے, جاؤ. شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے جانوروں کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین عبدالوحید کے ساتھ محمد عاطف, سماعت, کوئٹہ. اور اب بات کریں گے چمن کی مویشی منڈی کی, جس کی رونقیں اس بار افغان سرحد بند ہونے سے ماند پڑ گئی ہیں. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے سعید اچکزئی سے. جی سعید, آگاہ کیجیے گا. اس وقت میں چمن کے سب سے بڑا بکرا منڈی میں موجود ہوں, جہاں پر بڑی تعداد میں جو خریدار ہے وہ بکرا منڈی پہنچ چکے. تاہم جو جانوروں کی تعداد ہے وہ بہت کم ہے, جس کی وجہ سے ان کی جو قیمتیں وہ کافی زیادہ ہے. گزشتہ سال کی بنسبت اس سال ار بکرے یا دمبے کی جو قیمتیں ہیں وہ 7,000 سے لے کر 10,000 اور 15,000 تک جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان سے جو مال مویشی آ رہے ان پر جو ہے وہ مکمل پابندی ہے, کیونکہ پاک افغان چمن بارڈر کورونا وائرس کی پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر مکمل طور پر سیل کیا جا چکا ہے. یہاں پر جو شہری ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی قوت خرید جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنا مہنگے جو ہے دمبے یا بکرے خرید کر جو ہے قربانی کر سکے. جی بہت شکریہ سعید اچکزئی, آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے. سیالکوٹ میں درجنوں سرکاری اور غیر قانونی مویشی منڈیاں قائم کر دی گئی ہیں, جہاں کرونا وائرس کی SOPs کو نظر انداز کیا گیا ہے. شہزاد احمد کی رپورٹ میں دیکھیے. جگہ جگہ جمع گندا پانی, کیچڑ بھی ہے منہ چڑھاتی. سیالکوٹ کی سرکاری مویشی منڈی میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات کے باعث شہریوں نے آبادی میں قائم غیر قانونی منڈیوں کا رخ کر لیا. کہتے ہیں سرکاری منڈی کی نسبت یہاں جانوروں کی قیمت کم ہے. ہم منڈی اس لیے نہیں گئے کہ ادھر جانے کی بہت دقت ہوتی ہے, ادھر چیکڑ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو یہ ہمیں گھر سے قریب پڑا ہے, اس لیے ہم ادھر آئے ہیں. منڈی میں ریٹ بھی بہت زیادہ ہیں.
व्यापारियों का शिकवा है कि शहर में सिर्फ 6 सरकारी मवेशी मंडियां लगाई गईं, जहां सहूलियात ना होने के बराबर हैं। मंडी जाकर देखे ना, उधर चिक्कड़ वगैरह है, कोई जानवर बांधने की सहूलत नहीं है, पानी की सहूलत नहीं है, वॉशरूम नहीं है। अहमदाबाद समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पाबंदी के बावजूद मवेशी मंडियां लगी हुई हैं। व्यापारियों का कहना है अगर हुकूमत सहूलियात फराहम करे तो कोई वजह नहीं कि वो सरकारी मंडी ना जाएं। कैमरामैन आजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। हुकूमत और तिबी माहिरीन चीख चीख कर कह रहे हैं कि मवेशी मंडियों में कोरोना से बचाव की तदाबीर इख्तियार की जाएं, वरना आखिरी सांसें लेता खतरनाक वायरस फिर से सर उठाने लगेगा। लेकिन इस्लामाबाद में इस हिदायत को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया है। शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। न मास्क का इस्तेमाल, ना ही समाजी दूरी का ख्याल, साबुन से हाथ धोने और मास्क लगाने की झंझट भी कौन करे। यह है इस्लामाबाद के इलाके त्रामड़ी में लगाई गई मवेशी मंडी का हाल। बुजुर्गों और बच्चों की मंडी में दाखिले पर पाबंदी भी मुकम्मल नजरअंदाज। SOPs की खिलाफ वर्जी क्यों, इस सवाल पर शहरियों के 100 बहाने। मास्क पड़ा हुआ है जेब में, लेकिन पहना हुआ नहीं है। मास्क का इस्तेमाल आपके सामने देख लें, किसी ने नहीं पहना, मैंने खुद नहीं पहना, तो बाकियों का मैं आपको क्या बताऊं। हालांकि इनको चाहिए कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड हो। समा ने तवज्जो दिलाई तो इंतजामिया को अपनी जिम्मेदारी का ख्याल आ ही गया। हम यहाँ पर इस मंडी में एक स्पेशल मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, फ्री कोरोना टेस्ट होंगे। जो लोग मास्क नहीं पहने उन गिरफ्तारियां करेंगे, 500,000 रुपए जुर्माना करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में ऐसी लापरवाही है तो अंदाजा कर लीजिए कि मुल्क के बाकी हिस्सों में सूरत हाल क्या होगी। हुकूमत की जानिब से बार बार SOPs पर अमल दरामद की अपील के बावजूद शहरियों की गैर संजीदगी आने वाले दिनों में किसी बड़े खतरे को दावत दे रही है। कैमरामैन रहील कुरैशी के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी इस वक्त तकरीब से खिताब करें, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिनका मुझे इदराक है, मुझे उसके बारे मालूमात हैं। अब जो चीज़ इस मुल्क के ख़िलाफ़ खेलने जा रहा है और हमारे अज़ली और अबदी जो दुश्मन हैं हमारे सरहदों पे वो कर रहे हैं, वो यहाँ पर सुन्नी और शिया, बरेलवी और देवबंदी और अहले हदीस, इन इख्तलाफात को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ उनके लोग बैठे हैं सोशल मीडिया पे और वो ऐसी चीज़ों को फैलाना चाहते हैं जिससे ये मुनाफरत और ये इंतशार पैदा हो। ऐसे हालात में हुकूमत अपना काम कर रही है और इंशाअल्लाह करके दिखाएगी। ये कोई इस खुशफहमी में न रहे कि रियासत और रियासत के इदारे इन चीज़ों पे खामोश रहेंगे। पाकिस्तान को बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हुई। पाक फौज ने अपने जवानों का जो खून के नजराने पेश किए हैं उस तरह रायगान नहीं जाने देंगे। इसको, इस मुल्क को वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी है अपना काम कर रहे हैं और दिखाएंगे। लेकिन हमारे उलमा का जो पैगाम है वो ये है कि इस तरह की जो भी वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी इस वक्त तकरीब से खिताब करे थे। उनका कहना है कुछ अनासर इंतशार फैलाने की कोशिश करें लेकिन रियासत उन्हें कामयाब नहीं होने देगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मवेशी मंडी शहर से दूर होने के बायस व्यापारी परेशान हैं। आबिद अली की रिपोर्ट। GT रोड पर संगजानी टूल प्लाजा के करीब इस्लामाबाद की आरजी मंडी मवेशियां का मुड़ता हुआ रास्ता और ये रही जुड़वा शहरों के बासियों के लिए लगाई गई नई मंडी। कच्ची जगह, धूप में खड़े मवेशी। कोरोना वायरस के बायस इस दफा मवेशी मंडी शहर से दूर दारुल हुकूमत के सरहदी इलाके में लगाई गई है। सहूलियात तो सब मुयस्सर हैं, लेकिन शहर से दूर होने के बायस व्यापारियों को नुकसान का धड़का लगा रहता है। मंडी जो शहर के नजदीक होती है ना, गाहक की आसानी से आता है, उधर इधर लेके जाना है 3500-3600 बार के गाहक लेके जाता है। शहर से दूर तो कोरोना ने किया, लेकिन जानवरों की एंट्री फीस इंतजामिया कहती है कि ये सबसे बेहतर सहूलियात के लिए जरूरी है। ये इसमें शमियाने भी हैं, हमें गवर्नमेंट ने नहीं दिया, वो ठेकेदार अपनी जेब से कर रहा है। दूर दराज इलाकों से अपने जानवर बेचने के लिए आने वाले व्यापारी शहर से दूर लगी मंडी में बस अब किस्मत के भरोसे पर ही बैठे हैं। कैमरामैन जियाफत अब्बासी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। समा के साथ रहिए।
बात करते हैं कराची की, जहां सुबह से रहने वाला हब्स बरसात की नजर हो गया। इस वक्त सुपर हाईवे मवेशी मंडी में भी तेज बारिश जारी है। व्यापारी अपनी मदद आपके तहत जानवरों को बचाने में मसरूफ हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद, बताइएगा क्या सूरत हाल पैदा हो चुकी है इस वक्त मंडियों में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, शहर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ मवेशी मंडी सुपर हाईवे पे भी मूसलाधार बारिश हुई और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर जो बारिश हल्की और तेज का जो सिलसिला है वो अभी जारी है। मवेशी मंडी में जगह जगह जो है पानी जमा हो चुका है, लेकिन जो व्यापारी हैं वो भी खुद अपने जो जानवर हैं उनकी हिफाजत में मसरूफ हैं और दूसरी तरफ जो शहरी खरीदारी के लिए आ रहे हैं वो भी जो है यहाँ पर मसरूफ हैं, बारिश के बावजूद कि किसी तरह जानवर उनको मिले और वो लेके ईद उल अज़हा के लिए घर जाएं। जबकि गुलशन इकबाल, सदर समेत मुख्तलिफ मकामात पर हल्की और जो तेज बारिश का सिलसिला है वो जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है और 24 घंटों में जो मतलब अबर आलूद और गरज चमक के साथ जो बारिश का है वो इम्कान जाहिर किया। जबकि शहर में नमी, हवा में जो नमी का तनासुब है वो 72% महकमा मौसमियात का कहना है कि मौजूद है और जनूब मगरिब से जो हवाएं हैं वो 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक और जो शहर में सब सूरत हाल है वो काले बादल जो है शहर भर में छाए हुए हैं। बारिश के इम्कान का बताया जा रहा है। सऊद, ये भी बताइएगा किन इलाकों में बारिश हो रही है इस वक्त? सऊद से भी जानेंगे। आपको बता चलें, सुबह से रहने वाले हब्स ने अब जो है बादल बरसा दिए हैं, बरसात हो गई है और इस वक्त सुपर हाईवे मवेशी मंडी में तेज बारिश की वजह से व्यापारी अपनी मदद आपके तहत जानवरों को बचाने में मसरूफ हैं। सऊद मुर्तजा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। एबटाबाद के अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से 9 मरीज बीनाई से महरूम हो गए। मुतासरीन में साबिक फुटबॉलर अफसर हुसैन भी शामिल हैं। अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। आतिफ कयूम की रिपोर्ट देखिए। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के शोबाई चश्म में ज़ेरे इलाज 9 मरीज मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने के बाइस बीनाई से महरूम हो गए। पाकिस्तान टीम के साबिक फुटबॉलर अफसर हुसैन भी मुतासरा अफराद में शामिल हैं। मैं आया हूँ, मेरे साथ 9 बंदे और भी हैं। मैंने इंजेक्शन लगवाया है, आज तकरीबन हफ्ता गुजर गया है। जुम्मे वाले दिन की ये बात है। वो दिन रात को जब मैं सोऊं तो सुबह मुझे बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा था। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर का कहना है कि सीनियर प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल 4 रुकनी कमेटी बना दी गई है। इंजेक्शन को भी टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भेज दिया गया है। आया इंजेक्शन फॉल्टी है जो कि हम एक्सटेंडेड प्रोटोकॉल पे परचेज करते हैं। अगर उसमें कोई फॉल्ट है या जहाँ पे लगा जिस तरीके से लगाया गया उसमें कोई फॉल्ट है, जो भी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आएगी उस पर हम प्रॉपर एक्शन लेंगे। अस्पताल के 9 मरीजों की बीनाई चली जाने के बाद ज़ेरे इलाज दीगर मरीज भी खौफ का शिकार हैं। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। राजनपुर के पहाड़ी इलाकों में पोलियो वैक्सीन और इंजेक्शन समेत लाखों रुपए की दवाएं तल्फ कर दी गईं। डिप्टी कमिश्नर ने भी मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इलियास गबोल की रिपोर्ट पे देखिए। पंजाब के जिला राजनपुर में महकमा सेहत की नाअहली, हजारों की तादाद में पोलियो वैक्सीन, इंजेक्शंस और न्यूट्रिशन बैग्स को जाया करने की गर्ज से पहाड़ों में फेंक दिया। ये हमारे जानवरों को भी नुकसान दे सकते हैं, हाँ हमें भी नुकसान दे सकते हैं। मामला सोशल मीडिया पर आया तो डिप्टी कमिश्नर ने एक्शन लिया। मेडिसिन तल्फ की गई हैं। कहीं खलचास के करीब जो बलूचिस्तान के मलका हमारा कबायली इलाके का एरिया है, इस हवाले से मैंने फौरी इस रिपोर्ट को जब मैंने ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो CEO हेल्थ को डायरेक्ट कर दिया है। महकमा सेहत के किसी एहलकार की कोई गफलत सामने हुई तो उसको करार वाकई सजा दी जाएगी। पोलियो टीमों की गैर हाजिरी की वजह से इलाके के बच्चे कतरे पीने से महरूम। महकमा सेहत की संगीन गफलत के नतीजे में गुज़िश्ता माह 3 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। मुकामी अफराद का कहना है पोलियो वैक्सीन को तल्फ करने के मामले की इंक्वायरी रिपोर्ट आने पर असल जिम्मेदारों का पता चल सकेगा। इलियास गबूल, समा, राजनपुर। और आपको बताएं, पेशावर सेंट्रल जेल के कैदियों को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर फिट रखने के लिए जिम कायम कर दिया गया है। जेल में मौजूद बच्चों की तफरीह के लिए झूलों का भी इंतजाम किया गया है। फयाज अहमद की रिपोर्ट। जेल के अंदर भी फिटनेस का ख्याल रखना है। खैबर पख्तूनख्वा महकमे खेल ने पहली बार सेंट्रल जेल पेशावर में ओपन एयर जिम कायम कर दिया, जहां कैदी वर्जिश करके खुद को जिस्मानी तौर पर फिट रख सकेंगे।
ओपन एयर जिम की कॉस्ट है तकरीबन कोई 20-21 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है। उसमें कोई तकरीबन 22 मशीनें होती है जो ओपन एरिया में लगी होती हैं। वहाँ की जितनी कैदीज है शाम के वक्त इवनिंग के टाइम में वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। पेशावर के अलावा सूबे के दीगर जेलों में सहूलियात की फराहमी पर काम तेजी से जारी है। टेबल टेनिस एकेडमी पे हमने वर्किंग की है कि वहाँ पे अगर बैरक्स में हमें स्पेस मिल जाते हैं तो हम वहाँ पे छोटे से 2-3 टेबल रख के छोटी सी एकेडमी बनाना चाहते हैं टेबल टेनिस की। इसी तरह और भी बहुत से इंडोर गेम्स है जिसमें ये क्रीम बोर्ड हो गया, चेस हो गया, जो इंडोर गेम्स है। जेल के अंदर मौजूद बच्चों के लिए भी खेल कूद के लिए झूले नस्ब किए गए हैं। कैमरामैन कामरा खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। मॉनसून बारिशों से जहां गर्मी की शिद्दत में कमी आई है, वहीं पंजाब में धान की काश्त भी तेज हो गई है। चावल की काश्त पर देखते हैं मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। सावन मन बावन की सहकारियां जारी हैं। गर्मी की शिद्दत में कमी से जहां इंसान खुश हैं, वहीं फसलों की काश्त के लिए भी बारिशें मुफीद हैं। चावल के खेतों में तो आजकल रौनक लगी हुई है। हमें बहुत फायदा होगा पानी की वजह से। जो हम टोबल चलाते हैं हमारी बिजली भी बचेगी, पैसे भी, और हमारा ज्यादा फायदा होगा, पहले भी ज्यादा होगी हमारी। माहिरीन ज़राअत के मुताबिक मानसून बारिशें धान की ज्यादा पैदावार के लिए भी मुफीद साबित होंगी। जो ही बारिशें होती हैं तो ट्रांसप्लांटिंग पीक पे चली जाती है और हमारी जो लेबर है इसके लिए भी डिमांड बढ़ जाती है। पंजाब में काश्त होने वाले चावल में ज्यादातर बासमती इकसाम है, जबकि सिंध में ज्यादातर इरी इकसाम उगाई जाती है। ज़राई माहिरीन कहते हैं कि अगर मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो धान की बुआई का 1 अगस्त का टारगेट पूरा किया जा सकता है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, कराशिकाकू। और खेलों के मैदान से आपको बताएं, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियां जारी हैं। कौमी टीम के खिलाड़ी 4 रोजा इंट्रा स्क्वाड मैच में इन एक्शन हैं। आज तीसरे रोज टीम वाइट 3 विकेटों पर 108 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। दूसरे रोज बारिश के बायस सिर्फ 7 ओवर्स का ही खेल मुमकिन हो सका। 3 विकेटों पर 88 रन से इनिंग्स का आगाज करने वाली सरफराज अहमद की टीम वाइट्स ने 108 रन बना लिए। पहले रोज अजहर अली की टीम ग्रीन 113 रन पर आउट हुई थी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। समाज से जुड़े रहिए। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना है, अजरक हमारे बुजुर्गों की रिवायत हमारी शान है। किसी को भी अजरक वाले मास्क पहनने और कूड़ादान में फेंकने की इजाजत नहीं देंगे। उनका कहना था कि सिंध फेस्टिवल के नाम पर 25 करोड़ रुपए लूटे गए। कायदे आजम की धरती की अजरक को, जीएम सईद की धरती की अजरक को एक मॉडल को धोती की तरह पहना दिया गया। क्यों पहनाया? सिर्फ माल के लिए आपने शो करा दिया, क्या कहते हैं, मॉडल शो करा दिया। और उसके अंदर ये और ये बिलावल साहब इस तस्वीर के अंदर मौजूद है, खुद मौजूद है, और ये धोती की तरह नीचे लुंगी बांधी हुई है। मैं सिंधियों से पूछता हूँ, छा असांजी अजरक इन गोड बती सको था? छा इन्हें के हेठ स्कर्ट पाए सको था? छा अजरक असा में सर पे डालने के लिए होती है, हमारे दूल्हे पे डालने के लिए होती है, हमारे कब्र में मुर्दे पे डालने के लिए होती है, बहन की औरत की चादर होती है, बुजुर्ग की इज्जत होती है, बुजुर्ग का पटका होता है। ये धोती नहीं होती किसी मॉडल की, और उसके अलावा ये स्कर्ट नहीं होता किसी का। ये आपने सिंध के उससे कल्चर के साथ किया है। सिंध हम सिंधी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब सिंधी हैं। सिंध में रहने वाले 6 करोड़ सब सिंधी हैं। ठेका आपने ले लिया सिंधी होने का। सक्कर में बरसात से पहले ही गंदा पानी सड़कों पर निकल आया। आम शाहराहों की क्या सूरत हाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। जी साहिल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त ये शहर के इंतहाई मसरूफ तरीन इलाके वर्कशॉप रोड पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना जो है सीवरेज का गंदा पानी खड़ा हुआ है, और मेडिकल स्टोर से, हॉस्पिटल से और लेबॉर्ट्रीज है, उनके सामने ये गंदा पानी है। तो लोगों को गुजरने में बहुत ही मुश्किलात का सामना हो रहा है। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट रोड, बैराज रोड और दीगर इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ पर ये सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर निकल आया है। लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई जो है यहाँ पर गंदे पानी निकालने के लिए कोशिशें नहीं की गई है। शहरियों का ये कहना है कि बारिश से पहले ही गंदा पानी जो सड़कों पर जमा हो गया है, अगर बारिश हुई तो मजीद सूरत खराब हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया साहिल, जो कि आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईद कुर्बान करीब आते ही कराची की सड़कों और गलियों में चारे के स्टॉल लग गए। कुर्बानी के जानवरों का पसंदीदा चारा कौन सा है और किसकी कीमत क्या है, जानते हैं साद साबरी की रिपोर्ट में। थोड़ा कुत्तर, थोड़ी खल और लूसन, बस तैयार हो गई कुर्बानी के जानवरों की पसंदीदा डिश। ईद कुर्बान के मौके पर शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह चारा स्टॉल्स लग जाते हैं।
कुर्बानी के जानवरों की देखभाल में मसरूफ शहरियों ने ये भी बता दिया कि इनका कुर्बानी का जानवर कौन सा चारा शौक से खाता है। ये मैंने दुम्बा खरीदा है और ये गदब और जो बहुत शौक से खाता, तो ये लिहाजा इस दुकान पे लाया हूँ और इसको ये लेके खाने खिलाने के लिए मैं इधर लाया हूँ। यहाँ से है कि ताज़ा निकाल के हमें दे देते हैं, कुत्तर हो गया, खली हो गई, यहाँ तो दूसरा बकरों के लिए चारा लेने आते हैं। जबकि चारा फरोख्त करने वाले कहते हैं बड़ी ईद करीब आते ही हर चीज की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। पीछे से महंगा आ रहा है। हाँ, अभी 15 रुपए कुत्तर चल रहा है, अभी ईद करीब आना शुरू होगी तो 20 रुपए, 5-5, 10-10 रुपए बढ़ते ही जाएंगे, 50-60 रुपए किलो पहुँच जाएगा। ईद कुर्बा के महीने में चारे की मांग बढ़ने से कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ साद साबरी, समा, कराची। इस बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।